हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे एजुकेशनल चैनल न्यू एज कोचिंग पर। आज मेरे हाथ में जो किताब है वो हिंदी की किताब है परिवेश, और ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स की किताब है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन आपके चैप्टर 12 का, जिस चैप्टर का नाम है अजंता एलोरा की गुफाएं। तो आप में से जिन बच्चों ने कभी भी महाराष्ट्र विजिट किया हो या जिनके कुछ रिलेटिव्स महाराष्ट्र में रहते हों, तो उन्हें उनके बारे में ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। और आने वाले समय में जब भी आपकी छुट्टी की प्लानिंग हो और आप महाराष्ट्र या उसके आसपास जा रहे हो, सो यू मस्ट विजिट अजंता एलोरा की गुफाएं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेफ़्ट साइड में आपके चैप्टर का पहला पेज दिख रहा है और राइट साइड में हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं। तो ये जो हैंड राइटिंग दिख रही है ये मेरे स्टूडेंट की हैंड राइटिंग है। जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपनी हैंड राइटिंग में भी आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर के आता हूँ। तो स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं, इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो मौखिक सेक्शन में जो क्वेश्चन है पहले हम लोग उन्हें देखते हैं। मौखिक सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन है, पाठ में किस जगह की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो ये तो बड़ा आसान सा जवाब है। पाठ में अजंता एलोरा की गुफाओं की यात्रा का वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एलोरा कहाँ स्थित है। तो अजंता एलोरा औरंगाबाद में स्थित है। आप चाहो तो इसके साथ में स्टेट का नाम महाराष्ट्र ये भी मेंशन कर सकते हो, है ना। तो जिन बच्चों को पता नहीं है कि भाई औरंगाबाद है कहाँ, वो यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और अगर वो महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र के बारे में लोग आम तौर पर क्या कहते हैं। महाराष्ट्र के बारे में आम तौर पर लोग कहेंगे कि भाई वहाँ बॉलीवुड है, फिल्मी दुनिया है। वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें कोई हीरो किसी की शूटिंग होती हुई मिल जाएगी, फिल्म की शूटिंग दिख जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में खास बात क्या है, तो वो अपने देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। देश भर में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन सब बिजनेस हाउसेस के कॉरपोरेट ऑफिसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो महाराष्ट्र अपने देश का इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर बिजनेस वाली जो बातें होती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के जो सारी एक्टिविटी है वो महाराष्ट्र में है। और अभी एक कोइंसिडेंस की बात है कि अभी थोड़े दिनों के बाद में 23 नवंबर को महाराष्ट्र में इलेक्शन भी होने वाला है। तो थोड़े दिनों में, अभी से 15 दिनों के अंदर में आपको महाराष्ट्र में एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा, नए मुख्यमंत्री का नाम जानने को मिल सकता है। गुफाओं में बने चित्र किस शताब्दी में बने थे। तो गुफाओं में बने चित्र 7वीं शताब्दी में बने थे, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। गुफाओं के चित्रों पर किन धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये बात तो है ना बच्चों कि पुराने ज़माने में जितने भी चित्र बनाए जाते थे, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, मंदिर बनाए जाते थे या बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, वो वहाँ पर रहने वाले लोगों के हिसाब से होते थे कि भाई उन लोगों की लाइफ स्टाइल क्या थी, है ना, वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे। और अगर उस पर किसी बाहर की कल्चर का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो ये भी चीज़ें दिखाई देती थी। तो क्वेश्चन है कि गुफाओं के चित्रों पर किन धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। तो भारत में तो भाई कई सारे धर्म हैं, अभी भी और पहले भी, है ना। तो देखो यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है कि इन गुफाओं के चित्रों पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। 3 रिलीजन, हिंदुइज्म, है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आखिरी क्वेश्चन है मौखिक सेक्शन का कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, टोटल नंबर ऑफ केव्स। तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं
और इन 30 गुफाओं को देखने के लिए कितना समय चाहिए होगा? एक दिन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। 6-8 घंटे तो लग ही जाएंगे। सोच लो, ऐसे ही प्लानिंग करके जाना, जब भी महाराष्ट्र जाना, जब भी औरंगाबाद जाना, कि भाई वहाँ जा कर के मुझे ये गुफाएं तो ज़रूर घूमनी हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस के नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लिखित क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है कि गुफाओं की खोज सबसे पहले किसने और कब की, है ना। भाई अब ये गुफाएं तो 7वीं सेंचुरी की बनी हुई हैं, और आज हम लोग किस सेंचुरी में जी रहे हैं? 21st सेंचुरी में। तो सोच लो, ऐसा नहीं है कि बीच में सारे के सारे लोग इन गुफाओं के बारे में जानते थे। बाद में ना ये गुफाएं छिप गई थीं, तो इसका पता लगाया गया, इसकी खोज की गई। तो इसी से रिलेटेड ये सवाल है। तो सवाल है कि इन गुफाओं की खोज सबसे पहले किसने की? तो भाई उसे क्रेडिट तो देना होगा, और ये साल का भी पता चलेगा। इन गुफाओं की सबसे पहली खोज 1819 में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के एक सेना अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी, है ना। तो इसका क्रेडिट जाता है ब्रिटिश सेना के अधिकारी जॉन स्मिथ को। सेंचुरी कौन सी है? 1819, ये भी याद रखने की बात है। अगला क्वेश्चन है कि गुफाओं का निर्माण किस प्रकार किया गया? ऑब्वियस है कि ये गुफाएं बनाई गई होंगी, पत्थरों से बनाई गई होंगी, पहाड़ियों से बनाई गई होंगी। तो इन गुफाओं का निर्माण लगभग 1000 ईयर्स तक किया गया था, लेकिन मूर्तियों की कलात्मकता में जरा भी फर्क देखने को नहीं मिलता। और एक्चुअली में ये जो गुफाएं हैं ना, ये बैसाल्ट की चट्टानों को काट काट करके बनाया गया है। बैसाल्ट की चट्टानों को काट काट करके, है ना, बनाया गया। कई बार देखने में तो तुम्हें लगेगा कि जैसे कि ये लकड़ी की गुफाएं हैं क्या, इतनी पुरानी हो गई हैं, लेकिन ये चट्टानों की बनी हुई गुफाएं हैं। अब वो पहले की बनी हुई चीज़ों में ना कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देख करके ना तुम्हें आज तो विश्वास ही नहीं होगा कि अरे इतने भारी भारी चट्टानों को लोग उठा करके कैसे लाए होंगे, उन्हें काटा किस चीज़ से होगा। हाँ, आजकल के समय में मॉडर्न एरा में तो कई सारी मशीनें हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह की मशीन टूल्स, इतने बड़े बड़े ट्रक वगैरह भी तो नहीं होते थे। फिर भी लोग कैसे उठा करके ले जाते होंगे और कैसे काटते होंगे। इन गुफाओं की क्या विशेषताएं हैं? अगला क्वेश्चन है कि गुफाओं की विशेषता क्या है, तो हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई खास बात तो है ना, तभी तो लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। और 7वीं सेंचुरी की गुफाएं अभी भी मौजूद हैं, तो ये तो सबसे बड़ी खास बात यही है। इन गुफाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अजंता की गुफाओं को एक पहाड़ को काट करके बनाया गया था, देखो, जबकि एलोरा में कई पहाड़ियों को काटा गया था। ये गुफाएं भारतीय चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन ड्राइंग। इन गुफाओं का निर्माण कार्य लगभग 1000 वर्ष तक चला, लेकिन इतने वर्षों तक कार्य चलने पर भी मूर्तियों की कलात्मकता में जरा सा भी अंतर देखने को नहीं मिला। ये गुफाएं घोड़े की नाल के आकार में बनी हैं। इसमें बौद्ध भिक्षुकों आदि की जीवन शैली के बारे में बताया गया है। अब ये तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि भाई 1000 ईयर तक इसको बनाने का काम चला। इतने साल में सोचो कितने जनरेशन्स के कारीगर लोगों ने काम किया होगा, कितने सारे राजा महाराजा बदल गए होंगे, है ना खास बात। तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं की चित्र कथा अंकित की गई है ना। चित्रों के जरिए में बताया गया है कि बौद्ध भिक्षु का लाइफ स्टाइल क्या होता है। यहाँ की शिल्प कथाएं अपने आप में बेजोड़ हैं। इनमें अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों आदियों से सजावट का कार्य भी किया गया है। सो दैट इज़
स्पेशल थिंग्स अबाउट अजंता एलोरा केव्स। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में किसको चित्रित किया गया है। तो अजंता की गुफाओं में किसको चित्रित किया गया है? हम लोग इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ देख सकते हैं, जातक कथाएं, उसकी स्टोरीज, उसके कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, फूल पत्तियों को देख सकते हैं, वृक्षों को देख सकते हैं, पशुओं आदि की आकृतियों को चित्रित किया गया है। ओके, एलोरा की गुफाएं किस पत्थर को काट करके बनाई गई हैं? तो इसका उत्तर तो मैंने पहले भी बताया है, फिर से लिखा है कि एलोरा की गुफाएं ज्वालामुखी बेसाल्टी पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं। आखिरी क्वेश्चन है एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या 34 है। हो गया। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर जानेंगे कि भाई उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उसका जवाब क्या है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है और इसकी क्या विशेषता है? कैलाशनाथ, कैलाश एक पर्वत का नाम है और नाथ मतलब मालिक, तो कैलाशनाथ का संबंध किससे होगा? कैलाशनाथ का संबंध शंकर भगवान से होगा ना। यस। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्हें शंकर भगवान पसंद हैं? तो जिन बच्चों को शंकर भगवान पसंद है मैं चाहूँगा कि वो कमेंट में लिख करके बताएं, और आप चाहो तो शंकर भगवान के अलग अलग नामों को भी लिख सकते हो। तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफाओं में है और यह वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है जिसे पत्थर के केवल एक खंभे पर नक्काशी करके बनाया गया है। नक्काशी कैसे करते हैं? वो छुरी से और उसके बाद में छेनी से उस पर ना ठोक ठोक करके हथौड़ी से फिर वो शेप्स बनाते हैं। इस मंदिर में एक प्रवेश द्वार, मंडप, सभा कक्ष, टावर और एक एकांत कक्ष मौजूद है। इतनी सारी चीज़ें हैं। ओके, अगला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, मेरा मतलब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? तो अगला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं का वर्णन अपने शब्द में करना है ना। ओके, तो अजंता की गुफाओं को एक पहाड़ को काट करके बनाया हुआ है। ये गुफाएं एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई हैं। अजंता का स्वरूप मठ के जैसा है तथा इसमें कई विहार तथा चैत्य गृह हैं। इन गुफाओं में चित्रों के माध्यम से जातक कथाएं, बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, भिक्षुकों के विभिन्न क्रियाकलाप, दान की गाथाओं को बताया गया है। गाथा मतलब होता है कहानियाँ, है ना। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों आदि से सजावट की गई है। अब ये जितना भी मैं ना आपको बता रहा हूँ तो मेरे भी मन में बार बार आ रहा है, क्योंकि मैंने भी अभी महाराष्ट्र विजिट नहीं किया है और मेरे मन में भी इन गुफाओं को देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये वर्णन करने का क्वेश्चन है, तो इसका कुछ हिस्सा अगले पेज में है। एलोरा की गुफाएं बेसाल्टी पत्थरों को काट करके बनी हैं। इनमें कैलाश गुफा सबसे प्रसिद्ध है। एक रेखा में व्यवस्थित 34 गुफाओं में बौद्ध, चैत्य या पूजा कक्ष, विहार या मठ और हिंदू तथा जैन मंदिर बनाए गए हैं। एलोरा की मूर्तियाँ छेनी हथौड़े से तराश करके बनाई गई हैं। देखो मैंने नाम लिया था ना छेनी हथौड़े का, वो हो गया। छेनी ऐसा होता है, यहाँ पे धार होता है, और हथौड़ा तो आप जानते ही हो, ऐसा इससे इस पर ठक 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 करके बनाते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं मनुष्य द्वारा निर्मित कला का श्रेष्ठ नमूना हैं। ये सारी गुफाएं हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। तो ये हो गया वर्णन। किस चीज़ का वर्णन? ये वर्णन हो गया अजंता और एलोरा की गुफाओं का वर्णन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अजंता में स्थित पद्मपाणि बुद्ध की प्रतिमा का उल्लेख कीजिए। अच्छा, तो इसमें एक स्पेशल मूर्ति बनी हुई है जिसका नाम है पद्मपाणि बुद्ध। बुद्ध, भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो अजंता की गुफा नंबर 1 में 1 में स्थित पद्मपाणि बुद्ध की प्रतिमा अत्यंत मनमोहक है। विभिन्न कोणों से देखने पर बुद्ध के चेहरे पर भिन्न भिन्न भावों को देखा जा सकता है। दाहिनी दिशा से देखने पर बुद्ध की आकृति में गंभीर चिंतन के भाव व्यक्त होते हैं, वहीं बाईं ओर और सामने की ओर से प्रकाश डालने पर शांत और ध्यानस्थ बुद्ध के दर्शन होते हैं। तो देखो, इतनी स्पेशल मूर्ति है ये कि अगर इस मूर्ति को हम अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हमें भगवान बुद्ध के चेहरे के अलग अलग भाव नज़र आते हैं। जैसे क्या है कि दाहिनी तरफ से देखने पर लगता है जैसे कि वो गंभीर चिंतन कर रहे हैं, बाईं तरफ से देखने पर वो शांत और ध्यान की मुद्रा में दिखाई देते हैं, है ना। तो ये स्पेशल बात है, बहुत ही स्पेशल बात है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, अब तो बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए, है ना। तो चलो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसका उत्तर तो आपके इस क्वेश्चन वाले पेज पर ही कर देता हूँ। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सॉल्व करते हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूटा उनके समय में हुआ था। एलोरा की ओर एलोरा की दक्षिण की ओर 12 गुफाएं किस पर आधारित हैं? तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? तो गुफाओं की खोज 1819 में हुई, है ना। अब फिल इन दी ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं हम लोग। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अजंता की गुफाएं किसके द्वारा निर्मित बेजोड़ गुफाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ज़्यादा जगह है। एलोरा की गुफाएं काफ़ी डैश क्षेत्र में फैली हुई हैं, तो इसका उत्तर मैं लिख देता हूँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई हैं। ओके। प्राचीन काल में भारतीय चित्रकला डैश भावना से ओतप्रोत थी, तो भक्ति भावना से, है ना। उसमें अक्सर भगवान की मूर्तियां हैं, उनकी भक्ति के बारे में बताया गया है। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य लगभग डैश कितने वर्षों तक चला? तो ये तो मुझे अभी भी याद है, आपको भी याद होगा, 1000 ईयर्स, है ना। ओके। लास्ट क्वेश्चन है कि वह डैश में शिकार करने आया था। तो ये तो समझने की बात है, लोग शिकार करने कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। वह जंगल में शिकार करने आया था, हो गया। वो जो अंग्रेज ऑफिसर था ना, जॉन स्मिथ। तो स्टूडेंट, इसके साथ में ही आपका ये जो चैप्टर नंबर 12 है, अजंता अलोरा की गुफाएं, उसका सॉल्यूशंस मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। जाने से पहले फिर से एक बार आपको बोलूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। जिन स्टूडेंट्स ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन के साथ में करें, और इंतज़ार करो मेरे नए वीडियो का। नए वीडियो आपके सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, समरी हो सकती है, सॉल्यूशंस हो सकता है ना। इसके साथ में भी मैं इसमें आपके लिए तरह तरह की स्टोरीज़ लेकर के आता हूँ, जी के फैक्ट्स लेकर के आता हूँ। आपको इस पर महान लोगों की बायोग्राफीज, उनकी लाइफ के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो आते रहना, हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।